वेलकम टू दिस न्यू सीरीज 0 to 1, जहाँ पे हम इस बुक के सभी इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को छोटी छोटी वीडियोस में डिस्कस करेंगे सो दैट कोई भी इम्पोर्टेंट बात आपसे मिस ना हो जाए। बिजनेस करने के बेसिक दो तरीके हैं। पहला तो पैसा कमाने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन के लिए, नई नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, मार्केट में नाम कमाने के लिए। ये बुक उनके लिए नहीं है। ये बुक है उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कुछ नया करना चाहते हैं, क्रिएटिव करना चाहते हैं और जो अपने स्टार्टअप से, अपने वेंचर से वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो ये बुक आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होने वाली है। ये बुक उनके लिए है जो कंपटीशन में नहीं, क्रिएटिविटी में बिलीव करते हैं, जो एक रेस में नहीं, इम्पैक्ट क्रिएट करने में बिलीव करते हैं, जो एक्सपेंशन में नहीं बल्कि इनोवेशन में बिलीव करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव जर्नी को। बिजनेस में कुछ खास मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही बार होते हैं, उनको दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई भी बिल गेट्स अब दोबारा कभी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सकता, कोई भी मार्क ज़करबर्ग दोबारा फेसबुक क्रिएट नहीं कर सकता। यस, कॉपीज हो सकती हैं और कॉपीज हो भी रही हैं, लेकिन कुछ नया क्रिएट करना जिसके बारे में आपको पहले कुछ नहीं पता, जिसके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, जिसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके लिए नया रास्ता खुद से बनाना, ऐसा काम इतिहास में एक ही बार हो सकता है। लेकिन जब भी हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, जो बने बनाए सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, हमें लगता है कि हम उन्हीं की तरह काम करके, कॉपी करके या उन्हीं के रास्ते पे चल के कुछ मिलता जुलता प्रोडक्ट बनाकर सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा करने से हम थोड़ा बहुत मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन जिनकी तरह हम बनने चले थे उन जैसा कभी नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसा करने में हमने जो रास्ता चुना है वो लगता है कि उन इंडस्ट्रीज की तरह है, लेकिन असल में उन इंडस्ट्रीज के बिल्कुल ऑपोजिट रास्ता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड को बचपन से फिक्स्ड पैटर्न्स में सोचने के लिए प्रोग्राम कर दिया गया है। पीटर थिल कहते हैं कि कभी भी वो किसी का इंटरव्यू लेते टाइम जो पहला क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं वो ये कि आप ऐसा कौन सा सच जानते हैं जिससे आपको लगता है कि दुनिया सहमत नहीं है। वॉट इम्पॉर्टेंट ट्रूथ डू वेरी फ्यू पीपल एग्री विद यू ऑन। अब इस आसान से क्वेश्चन का आंसर उतना आसान नहीं है। इसका आंसर सिर्फ वही कर सकता है जिसने दुनिया के बनाए फिक्स्ड पैटर्न्स और बिलीव सिस्टम्स के बाहर आकर कुछ अलग सोचने की हिम्मत की है और उसके ऊपर सीरियसली विचार किया है। यही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किसी भी स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी क्वालिटीज में से एक है। इस बुक को पढ़ के जो पहली बात समझ में आई वो ये कि हमें दुनिया की रेस और हमारी इच्छाओं में से किसी एक को चुनना होगा। अगर हम अपनी इच्छा को चुनते हैं तो हम उस रेस से बाहर आकर कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस रेस को चुन लेते हैं तो वो रेस, वो कंपटीशन अपनी इच्छाएं हमारे ऊपर इस तरह से थोपता है कि कुछ टाइम के बाद हमारे ओरिजिनल एम्बिशंस, ओरिजिनल डिजायर्स खत्म हो जाते हैं और उस रेस के द्वारा थोपे गई इच्छाएं और डिजायर्स ही हमें अपने डिजायर्स और एम्बिशंस लगने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटर थिल, यही आज के स्टार्टअप एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। इसको समझने के लिए आइए जानते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0 to 1 या 1 to n क्या होता है। किसी भी प्रोग्रेस को देखें तो वो दो तरीके से होती है, या 0 to 1 या 1 to n। 0 to 1 प्रोग्रेस वो है जिसके अंदर हम कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, और 1 to n प्रोग्रेस एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस है जिसके अंदर हम वो काम करते हैं जिसका हमें पहले से पता है कि वो कैसे करना है और पहले से बनी हुई चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टाइपराइटर को लेते हैं और उससे बहुत सारे टाइपराइटर्स बना देते हैं तो ये एक 1 to n बिजनेस मॉडल का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप एक टाइपराइटर को लेते हैं और उसको देखकर एक टाइपिंग कंप्यूटर बना देते हैं तो उसको 0 to 1 प्रोग्रेस कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी कीपैड वाले फ़ोन को लेते हैं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके बहुत से कीपैड फ़ोन बना देते हैं तो 1 to n प्रोग्रेस है। लेकिन अगर हम कीपैड फ़ोन को लेते हैं और उसको देखकर अगर हम एक टच स्क्रीन फ़ोन बना देते हैं तो एक 0 to 1 का एग्जाम्पल है। सो इन शॉर्ट, कुछ नया क्रिएट करना 0 to 1 एंड पहले से बनी बनाई चीज़ों को आगे बढ़ाना 1 to n। इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी 0 to 1 का एग्जाम्पल है और ग्लोबल ट्रेड 1 to n का एग्जाम्पल है। इसी से जुड़ा नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज स्टार्टअप थिंकिंग। ये तो क्लियर है कि 0 to 1 प्रोग्रेस ही किसी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सकती है। हिस्ट्री में जब भी कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया, वो इवेंट किसी एक व्यक्ति या एक छोटे से ग्रुप के द्वारा किया गया है। बाकी सब लोगों ने उसको कॉपी करके उसको आगे बढ़ाया है, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना है जो नई हो और जिसकी इमेजिनेशन सिर्फ आपके पास हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है
कि आपके आसपास वो थोड़े से लोग हों जो सच में उस काम को करने में इंटरेस्टेड हों, उस चैलेंज को लेने में इंटरेस्टेड हों। इसलिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना लेना और एक साथ बहुत से लोगों को हायर कर लेना किसी भी नए स्टार्टअप की सबसे बड़ी गलतियों में से एक हो सकता है। इसलिए जितना हो सके हमें ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेलिटीज से बचना चाहिए और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे कि हम अपने आइडिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकें और उसके अंदर अपनी पूरी एनर्जीज को फोकस कर सकें। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट लेसन्स में से पहला है फिक्स्ड पैटर्न थिंकिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन। सेकंड, 0 to 1 और 1 to n दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल है और एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के लिए 0 to 1 के ऊपर बेस्ड आइडिया होना चाहिए। एंड द थर्ड इज स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए हमेशा स्मॉल ग्रुप से स्टार्ट करें जहां पे ऐसे लोग हों जो उस आइडिया में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हों, जो काम जॉब के लिए ना करके उस आइडिया के पैशन के लिए कर सकें। तो ये था एक स्टार्टिंग आइडिया ऑफ 0 to 1। आने वाले वीडियोस में इस बुक के और भी कई अमेजिंग आइडियाज को डिस्कस करेंगे। लास्ट में इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कोट्स।